नाजरीन, कहा जाता है कि एक बादशाह की 5 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह खुशी के आलम में अपनी 5 बेटियों को अपने दरबार में बुलाकर कहता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और फर्दन फर्दन मुझे बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 5 में से 4 बेटियों ने जवाब दिया कि अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ और उन 4 शहजादियों को उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। लेकिन 5वीं और सबसे छोटी बेटी का जवाब अपनी बाकी बहनों से मुख्तलिफ था। उसने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह अपनी बेटी की ये बात सुनकर गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा कि ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है तो तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस पर शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप जो भी सज़ा देना चाहें मुझे कबूल होगी, लेकिन मैं अपने इस बयान से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगी। चुनाचे उसी वक्त बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म सादिर किया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ। मैं देखता हूँ कि ये कैसे मेरे बगैर अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। बादशाह के हुक्म पर शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल लिबास में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर उसका तवक्कुल बेहद मजबूत था। उसका ये ईमान था कि जो रिस्क और ऐशो इशरत उसके नसीब में लिखी है वो उसे मिल कर रहेगी। सब सिपाही उसे जंगल में छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को बगौर देखने लगी। हर तरफ दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आ सकेगा और रात भी बिला खौफो खतर गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। इस दौरान उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और झोंपड़ी के अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक ज़ईफ शख्स चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा है और मुसलसल खांसते हुए पानी 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 पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखने लगती है कि इतने में उसे पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। शहजादी एक गिलास में उस घड़े से पानी भरकर उस बूढ़े ज़ईफ शख्स को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में वो ज़ईफ शख्स शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने वसीओ अरीज जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो इस हाल तक कैसे पहुंची। बूढ़ा शख्स शहजादी की रुदात सुनकर उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो। झोंपड़ी में खाने का सामान मौजूद है और इस झोंपड़ी से कुछ ही फासले पर नदी वाक़े है। तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। अगली सुबह वो बूढ़ा शख्स शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा झोंपड़ी के बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जंगली जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और बर्तन के पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के गुजरने के निशान भी वाज़े नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से कई गुना ज्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी फिर बर्तन में दूध डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं।
और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन वो बूढ़ा शख्स भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और उस बूढ़े शख्स को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें वो बूढ़ा शख्स और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, कनीज़ें और दुनिया की हर नेमत मौजूद होती है। महल की तामीर के बाद शहजादी जंगल में लकड़ी का कारखाना लगा देती है जिसमें जंगल के इर्द गिर्द के देहात से गरीब आकर काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी इस काम से मुंसलिक हो जाती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर का रूप इख्तियार कर लेता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल हैं। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक भी पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही ये कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी हर खास व आम में इतनी तारीफ है। बादशाह अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के हमराह तशरीफ़ लाएंगे। सिपाही जाकर बादशाह को शहजादी का ये पैगाम दे देते हैं। चुनाचे एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए अनवाअ अक़साम के खाने तैयार करवाती है। नीज़ शहजादी बादशाह और उसकी बेटियों को मुकम्मल शाही प्रोटोकॉल देती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज़ बादशाह और उसकी बेटियों को बेहद मुतासिर करता है। इस मुलाकात के इख्तिताम पर बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बादशाह के बेहद इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि ये इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो बादशाह की सबसे छोटी बेटी है। बादशाह हैरान होता है कि ये तो अभी तक जिंदा है, मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा चुके होंगे। और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए जंगल भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले शाही लिबास में नकाब किए हुए आपके पास बैठी थी। मैं ना कहती थी आपसे कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और फिर अपने गले की माला बादशाह को दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब बादशाह को यही जवाब दिया होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। नाजरीन, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर ही यकीन रखना चाहिए और वो जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा।